थी, क्या मामला निकल के आया, अब तक की जांच में क्या पता चला? कल जो घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी उनकी अगर कोई आशंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। एक स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में छठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है, जिसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी साथ में लगाए गए हैं। और ये 6 की 6 टीमें हैं, लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। तो क्या लगता है विदेशी पिस्तौल से फायरिंग हुई है क्या? इस परिवार के फिरौती वसूलने की कहीं कोई बात निकल के सामने आई है? नहीं, इस प्रकार की कोई भी ना आशंका परिवार के द्वारा बताई गई है और ना ही इस प्रकार की कोई बात फिरौती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो वेपन यूज हुआ है उसके बारे में जरूर हम लोग FSL भेज के ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है। और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन है मौके पे, लेकिन जो फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया है, उनका भी ओपिनियन है कि मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो कौन सा वेपन इसमें यूज हो सकता है इसके संबंध में कंक्लूसिवली बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमें वहाँ खाली खोखे मिले हैं उनका एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरह का वेपन उसमें यूज हुआ है। 9mm के कुछ खोखे मौके से बरामद हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि पिस्टल उसमें यूज हुई है, लेकिन कौन सी पिस्टल यूज हुई है इसके बारे में कंक्लूसिवली अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है। जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, इससे पहले बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही फायरिंग करवाई लोगों ने। वो उस घटना को सुबह जब लोग उठे थे, इतनी बातचीत हम लोगों के द्वारा लोकल लोगों से की गई, उसमें इन लोगों ने बताया कि जब ये सुबह उठे तो आपस में चर्चा हुई कि रात के टाइम पे कोई फायरिंग जैसी आवाज आई थी। तो उसको भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको भी हम लोग क्योंकि CCTV फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे पहले 72 घंटे बाद तक का भी हम लोगों को CCTV फुटेज देखना है कि कौन कौन लोग वहाँ आए या कौन कौन लोग उसके बाद आए, पहले कौन कौन आए। इसीलिए थोड़ा टाइम उस चीज में लग रहा है, CCTV फुटेज को देखने में लग रहा है। तो ये कंफर्म हो पाएगा कि पहले की घटना क्या थी वहां लोगों के द्वारा। लेकिन ये बताया गया कि एक दिन पहले रात के टाइम पे फायरिंग की उनके द्वारा सूचना उनको आवाज सुनाई दी। और जब सुबह उठे हैं लोग 6:30-7 बजे, तो आपस में जब बातचीत हुई तब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो उसके बारे में अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।